डियर स्टूडेंट्स, आप हिमाचल पीजीटी वाले स्टूडेंट्स जो अभी हिस्ट्री से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, आज एक प्रॉपर एक रणनीति आपको शेयर करूंगा कि किस प्रकार से आपको इन बाकी के 60 डेज के अंदर आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए। देखो, आप सभी लोग ये बात जान चुके हैं कि सिलेबस ठीक ठाक है ना, सब्जेक्ट का भी है और आपका हिमाचल वाला भी है। इस सिलेबस को कैसे जो है आपको 60 डेज के अंदर आपको मैनेज करना आना चाहिए। देखो, आप सभी एक चीज भी जान चुके हैं, सारी चीजों पर बातें करूंगा। 80 क्वेश्चन आपके जो है आपके हिस्ट्री से आएंगे, ठीक है, और 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का। इसके अलावा 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का आपका जो है बीएड वाला पोर्शन रहेगा। कौन सा? बीएड वाला पोर्शन आपका यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा जो आपकी जनरल हिमाचल वाला है वो आपका रहेगा, लेकिन हम बात करेंगे हिस्ट्री और बीएड वाले पोर्शन पे, जो कि हम भी यहाँ पे हमने भी बैच स्टार्ट किया है और हमने टारगेट ये बनाया है कि हमारा जो अगले 60 दिन के अंदर, इसको 45 दिन के अंदर सिलेबस को कवर करके लास्ट के 15 डेज के अंदर आपको इसका एक शानदार सा रिवीजन भी हम आपको कराएं। अब बात करते हैं इस 80 मार्क्स की और 80 क्वेश्चंस की। देखिए, ये आपका लगभग 13 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। 13 यूनिट्स के अंदर, जैसे कि नेट में तो हमने सीधा सीधा देखा है कि फर्स्ट यूनिट आपकी जो है फर्स्ट यूनिट आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की, सेकंड एंशिएंट हिस्ट्री की, थर्ड एंशिएंट हिस्ट्री की, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आपकी मिडाइवल की, सेवंथ एट नाइन आपकी मॉडर्न की, और 10th आपकी जो है हिस्टोग्राफी की। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट ये है कि आपका जैसा कि फर्स्ट यूनिट है, अब देखने में तो लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा सिलेबस है। बड़ा कुछ नहीं है। फर्स्ट यूनिट आपका एंशिएंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन, यानी कि आपको 5 सभ्यताओं के बारे में बताना है, सीधी सी बात है। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें रोमन सभ्यता है, उसमें चाइनीज सभ्यता है, उसमें मेसोपोटामिया सभ्यता है, उसमें मिस्र की सभ्यता है। बस यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर सेकंड, आपने एंशिएंट इंडिया की आर्कियोलॉजी के बारे में बताना है। आप आर्कियोलॉजी में क्या चीज आती है? इंस्क्रिप्शंस आते हैं, कॉइन्स आते हैं, ये जो हमारे अभिलेख वगैरह मिलते हैं, यही तो हमारे आते हैं आर्कियोलॉजी में। बस आपने बताना है ना। फिर थर्ड यूनिट आती है। तो सिलेबस को इस प्रकार से कुछ डिजाइन किया गया है कि जैसे कि भाई सोशल पार्ट एक जगह दे दिया शुरू से लेके, और पूरी एंशिएंट हिस्ट्री का सोशल पार्ट एक जगह दे दिया। फिर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक वाला जो पार्ट है, इकोनॉमी वाला पार्ट है, वो एक जगह दे दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। इससे तो जो है आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। भाई, आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको कंपैरेटिवली, मान लिया कि आप पैलेलिथिक का या सॉरी इसका स्टोन एज का, आप जब प्रोटो हिस्ट्री इसके अंदर जो है हड़प्पा के अंदर आप आते हैं, हड़प्पा के बाद आप वैदिक पे आप आते हैं, तो एक दूसरे के साथ आपको इसकी तुलना करनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ इसको आप कंपेरिजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बढ़िया है कि यहाँ पे क्या चेंज हमारा है, सोसाइटी के अंदर क्या चेंज आया, या इकोनॉमी में क्या चेंज हमारा आया, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारा क्या चेंज आया। तो ये सब जो चीजें हैं आपको बस यही तो अलग है ना। और हमने देखा कि जो है एंशिएंट में थोड़ा सा कुछ ज्यादा मैटर है, मतलब सिलेबस के अंदर। मॉडर्न में है तो सारा, लेकिन आपको काम क्या करना चाहिए, आपको इस तरीके से काम करना चाहिए। आप बुक के हिसाब से आपको नहीं पढ़ना चाहिए कि कोई भी बुक उठाई और आपने बुक को पढ़ा और 2-4 रीडिंग बुक की आपने करनी, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपने। अभी जो मुझे पूरा एक अच्छे तरीके से रिसर्च की है मैंने आपके सिलेबस पे, और रिसर्च करके ही मैंने ये हिस्ट्री वाला बैच आपका हिमाचल वाला अनाउंस किया है। अदरवाइज और कोई दूसरा रीजन नहीं है कि ये हमारा बिल्कुल मिलता जुलता है, और इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को अच्छे तरीके से बढ़िया बेहतर रिजल्ट यहाँ पे हम आप लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। बुक नहीं पढ़नी है, आपने उठाना है सिलेबस, और सिलेबस में उठानी है यूनिट्स। आपने उठाना है सिलेबस और सिलेबस में उठानी है यूनिट्स। अब यूनिट्स में हमने इसको जैसे कि 13 यूनिट्स में हमने डिवाइड किया है, तो आपने 1 to 13 आपको एक यूनिट हमें कवर करनी पड़ेगी, है ना। एक यूनिट कवर करनी पड़ेगी, और एक यूनिट आप कवर करेंगे ना, मैक्सिमम एक यूनिट पे आप 2 से 3 दिन दीजिए, है ना, और उसको कवर कर दीजिए। कुछ यूनिट छोटी है तो उस पर थोड़ा कम समय, कुछ यूनिट बड़ी है उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, बस इतना हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या आपको यहाँ पे आने वाली है, और बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे, है ना स्टूडेंट, बहुत ही शानदार तरीके से, अगर आप एकदम बिल्कुल जुनून के साथ आप लगे हुए हैं, है ना। बीएड वाला पार्ट है, देखो बीएड वाले पार्ट में क्या है, बीएड वाले पार्ट में आपका आईसीटी है, ये नेट में भी आता है आईसीटी वाला। भाई, जो हमारे नए नए जो चेंजेस आ रहे हैं, स्वयं के बारे में बताना है, मूक के बारे में बताना है, या आईसीटी का कुछ बेसिक आपको दिया गया है। इसके अलावा भाई हमारा टीचिंग लर्निंग मेथड है, या हमारी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है टीचिंग लर्निंग की, जो बीएड में हम जनरली हम पढ़ते हैं, कुछ अलग नहीं है। बीएड वाला पार्ट है ना आपका, कुछ भी अलग नहीं है ना। तो आप नॉर्मल तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। तो आप ये विश्वास बनाइए
और इस विश्वास के साथ जुड़िए कि आपका सिलेबस भी टाइम से होगा, आपके एमसीक्यूज भी होंगे, आपके पीवाईक्यूज भी होंगे, और आपको एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जो कॉम्पिटिटर वो आपको यहाँ पे बन के आप निकलेंगे। तो ये 60 डेज के लिए आप हमारी जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर, और जिसका एक बेसिक इंट्रोडक्टरी सिलेबस एनालिसिस वीडियो कल हमने बना भी दिया है, और आज से उस पर काम जारी है कि आज से आप देख लेना कि 45 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट और अच्छे तरीके से ना हो, तब हम जिम्मेदार हम होंगे, है ना। मिलते हैं दोस्तों।